जय हिंद जय भारत दोस्तों, राधे राधे। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा। यहां पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है RSMSSB बोर्ड द्वारा जो JEN की भर्ती निकाली गई है, जिसे हम JEE के नाम से भी जानते हैं 2022 में। इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। सिविल डिग्री, सिविल डिप्लोमा के पेपर्स, चाहे आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पेपर्स हो, डिग्री डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग के, आपको सारे पेपर्स यहाँ पूरी सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें कि आज हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं RSMSSB JEE मैकेनिकल डिग्री का पूरा मास्टर पेपर विद फाइनल आंसर की। बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसके आधार पर ये पूरा सॉल्व्ड पेपर है, यानी कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं आपको पूरा मास्टर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, साथ में आपको फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नया है, इसी तरह का कंटेंट आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पेपर्स की आवश्यकता हमेशा रहेगी। आप जब नौकरी लग जाते हैं दोस्तों, तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं और बड़ी नौकरियों की तैयारी करते हैं। बड़ी नौकरियों की तैयारी के लिए भी आपको आवश्यकता होती है प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, जो कि आपको उपलब्ध करवाया जाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। यहाँ पर आपको जिस भी पेपर की आवश्यकता है कमेंट करें, जो भी क्वेरी है कमेंट करें, आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ से की जाएगी। चैनल को इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल वाले पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे आप उस वीडियो को देख लें और आप अपनी तैयारी पुख्ता तौर पर कर सकें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। JEE का यांत्रिक डिग्री यानी कि मैकेनिकल डिग्री का पूरा पेपर है पिछली भर्ती का। और भी पेपर्स अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दी है वहाँ पर। JEE के सिविल डिग्री, सिविल डिप्लोमा के पेपर्स, चाहे वो मैकेनिकल के पेपर्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल के आपके पेपर्स हो, वो आपके डिग्री और डिप्लोमा के हो सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग के हो सकते हैं। सभी पेपर्स की पूरी सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। और अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है JEE के प्रीवियस ईयर की पेपर्स की, मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँ, वहाँ आपको JEE के प्रीवियस ईयर की पेपर्स की अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उसमें जाकर आप अपने जो भी आपकी आवश्यकता है, जिसकी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, यही नहीं, आप सभी पेपर्स देखें, क्योंकि GK के क्वेश्चन जो है वो आपके किसी भी पेपर से आ सकते हैं। तो GK के पेपर के लिए आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन में कहा गया है आपको, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुँचाया जाता है? तो पहले प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन सी पाली। और दोस्तों आपको यह भी बता देना चाहूँगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है, जैसे ही बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है आपकी एग्ज़ाम होने के बाद में, आपको जो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है और मास्टर पेपर जारी किया जाता है, तो मास्टर पेपर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा, ताकि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े। आप यूट्यूब पर सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नाम वहाँ रहने वाला है। बीच में किसी भी अक्षर के बीच कोई गैप नहीं है। द फ्यूचर्स एजुकेशन बिना किसी गैप के टाइप करें और सर्च करें, आपको चैनल दिख जाएगा सबसे ऊपर। और इस चैनल पर जाकर के आप अपने जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, जो भी आपकी संबंधित वीडियोज़ हैं। ऑफिशियल आंसर की जारी करते ही मैं वो जानकारी पूरी उपलब्ध करवा देता हूँ ऑफिशियल आंसर की, मास्टर पेपर सहित। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं से आप ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं। फाइनल आंसर की भी उपलब्ध हो जाती है यहाँ पर आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मरीनो के नाम से भी जाना जाता है? दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, मगरा भेड़, ऑप्शन डी मगरा। अगले पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? कौन सा है वो सम्मेलन? तो तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी UNCCD। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? 4 में आ जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन सी आ जाएगा जोधपुर ने। अगले पर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? कौन सी एक नहीं है, बाकी 3 है? पहले देख लेते हैं कौन सी एक नहीं है। 5वें में आ जाएगा ऑप्शन डी,
न्यून संदोहित नहीं है। बाकी 3 है, अर्धक्रांतिक है आपके, सुरक्षित है और अति संदोहित भी है। छठे पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है बरखान। छठे प्रश्न में कहा गया है बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबद्ध है। छठे में ऑप्शन आ जाएगा डी, मरुस्थलीय प्रदेश। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं हम। सातवां क्वेश्चन में कहा गया है राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। माही नदी कौन से जिलों की सीमा बनाती है। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आठवें पर आ जाते हैं। आठवां क्वेश्चन है, आठवें क्वेश्चन में कहा गया है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन बी दौसा सवाई माधोपुर, दौसा सवाई माधोपुर। नवा क्वेश्चन देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है। नवे में आ जाएगा ऑप्शन बी आसींद में। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, आसींद में है। 10वां क्वेश्चन बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन सी राज्यश्री कुमारी। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन सी राज्यश्री कुमारी। 11वें पर आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो 11वें में आ जाएगा ऑप्शन बी मानमोरी का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख। 12वां क्वेश्चन राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। 12वें में आ जाएगा ऑप्शन सी नागणेची। 13वां क्वेश्चन किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन बी अकबर। 14वां क्वेश्चन आ जाता है पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा किससे संदर्भित है यानी किससे संबंधित है, क्वेश्चन का अर्थ ये है। तो 14वें में आ जाएगा ऑप्शन सी परिधान से। पछेवड़ा किससे संदर्भित है, परिधान से। 15वां क्वेश्चन में कहा गया है बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है। ये दोस्तों बम नृत्य जो है वो आपके बहुत सी परीक्षाओं में आता रहता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 15वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपके बहुत बार रिपीट हो चुका है और 2021 में कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो बम नृत्य में ऑप्शन आ जाएगा आपके ए अलवर। बम नृत्य कहाँ से संबंधित है, 15वें में आ जाएगा ए अलवर से। 16वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। आनंद विलास के रचयिता कौन है। 16 में आ जाएगा ऑप्शन बी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। हरी मेखला के रचयिता कौन है। 17वें में आ जाएगा ऑप्शन ए माहुक। अगले पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। 18 में आ जाएगा ऑप्शन बी 23%। 19वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है। कौन सा है राजस्थान में जो प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है। तो 19 में ऑप्शन आ जाएगा सी शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा को मावट के रूप में भी जानते हैं। 20वां प्रश्न राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। 20 में आ जाएगा ऑप्शन सी मरुस्थल का विस्तार से, मरुस्थल का विस्तार से। 21वां प्रश्न निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है। कौन सा है जो नहीं है। 21 में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों खूटानी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी खूटानी नहीं है। कुरला है, शोकर है और पार्क की धानी भी है, लेकिन बाड़मेर में स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है जिप्सम का, वो है खूटानी। आगे चलते हैं अगले पर। 22वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
प्रश्न में आपके कहा गया है 22वें में, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर तालाब, इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी बूंदी में। ऑप्शन बी बूंदी में स्थित है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? 23 ऑप्शन सी लालदास। ऑप्शन सी लालदास। 24 किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? 24 में आ जाएगा ऑप्शन ए कोटा में। 25 पर आ जाते हैं, द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है तो उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है। तो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएँ चैनल के साथ और लाभ उठाएँ चैनल द्वारा उपलब्ध होने वाले इन पेपर्स का। आपकी आगे हर परीक्षा में हेल्प करने के लिए, आपको पेपर्स उपलब्ध करवाने के लिए इस चैनल की स्थापना की गई है। तो चैनल का पूरा साथ दें, आप स्वयं भी आगे बढ़ें और हमें भी आगे बढ़ाने में अपनी पूरी सहायता करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। 25वां प्रश्न, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? 25 में ऑप्शन आ जाएगा डी शांति त्रिवेदी ने। शांति त्रिवेदी ने। 26वां प्रश्न, वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ज़िंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? 26 में ऑप्शन बी आ जाएगा रास्तापाल। ऑप्शन बी रास्तापाल। 27वां प्रश्न, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? 27 में आ जाएगा ऑप्शन डी संत रामदेव। संत रामदेव जी। 28वें पर आ जाते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? 28 में ऑप्शन ए आ जाएगा महाराजा हनुवंत सिंह। महाराजा हनुवंत सिंह। 29वां प्रश्न कह रहा है आपसे, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनढारी मोदक प्रसिद्ध हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? 29। 29 में आ जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर में। ऑप्शन सी बीकानेर में। अगले पर आ जाते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, 30वां। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कौन था? ऑप्शन डी आ जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस। 31 क्वेश्चन कह रहा है, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन सी है? 31 में आ जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर नहीं थी, बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा थी। नोट कर लीजिएगा, देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा थी, वो कौन कौन सी थी? बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी। 32वें पर आ जाते हैं। 32वें क्वेश्चन में कहा गया है, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? 32 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़। 33वां प्रश्न। 33वें प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? कौन सा काम आता है? तो वो आ जाएगा खस। 33 में ऑप्शन आ जाएगा बी। 33 में आ जाएगा बी खस, जो एक घास होती है। अगले पर आ जाते हैं हम 34वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है? कौन सा है? 34 में आ जाएगा सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 34 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 35 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? 35 में आ जाएगा ऑप्शन बी धौलपुर से। 36 पर आ जाते हैं हम, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में? 36वें में आ जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर व कोटा में पाई जाती है पहाड़ी मृदा। पहाड़ी मृदा राजस्थान में उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। 37 में कहा गया है, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? 37 में आ जाएगा ऑप्शन
डी। 37वें में ऑप्शन आ जाएगा सी, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आएगा। 37 में आएगा सी, कोटा सवाई माधोपुर। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा सवाई माधोपुर, कोटा सवाई माधोपुर। 38वां प्रश्न, लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? 38 में आ जाएगा ऑप्शन डी, गोडवार प्रदेश, गोडवार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? गोडवार क्षेत्र के नाम से। 39वां प्रश्न, राजस्थान में टाका और खड़ीन प्रकार हैं। 39 में आ जाएगा ऑप्शन डी, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। 40 में आ जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर, ऑप्शन बी बाड़मेर। 41 पर आ जाते हैं। 41वां प्रश्न, अब आपके सिलेबस से संबंधित प्रश्न आने लग गए हैं। एक अनुप्रयोग हेतु उच्च दबाव विकसित करने के लिए जहां मध्यम प्रवाह हो तो कौन सा पंप अधिक उपयुक्त रहेगा? 41 में आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यागामी पंप। अगले पर चलते हैं। 42वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 42वें में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा गैस टरबाइन ऊर्जा संयंत्र का घटक नहीं है? 42 में आ जाएगा ऑप्शन डी, संघनित्र, संघनित्र। 43वें प्रश्न, इनमें से किस अपकेंद्री पंप की विशिष्ट गति अन्य से अधिक है? 43 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, अक्षीय प्रवाह, ऑप्शन ए अक्षीय प्रवाह। अगला क्वेश्चन आ जाता है 44 नंबर का, एक प्रत्यागामी पंप की निकास क्षमता अपकेंद्री पंप की तुलना में क्या है? 44 में ऑप्शन बी आ जाएगा, कम है, ऑप्शन बी कम। ऑटोकेड में किस प्रकार की निर्देशांक प्रणाली का उपयोग करते हैं? 45 नंबर का क्वेश्चन को आपकी फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। 46वें पर आ जाते हैं। उद्योगों में संचार जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं डैश का, किसका उपयोग किया जाता है उद्योगों में संचार जानकारी के लिए? 46 ऑप्शन आ जाएगा सी, मशीन ड्राइंग का, मशीन ड्राइंग। 47 इस तरह के सहायक दृश्य को एक समतल प्लेन तथा समतल प्लेन पर प्रक्षेपित किया जाता है जो प्रक्षेपण के प्रमुख समतल प्लेन में से एक के लिए लंबवत है। 47 में आ जाएगा ए, प्राथमिक, ऑप्शन ए प्राथमिक। 48 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना कम करने वाला पैमाना है? 48 को आपकी फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं 49 पर। 49 में कहा गया है किस प्रकार की रेखा एक आयाम का हिस्सा है? 49 ऑप्शन आ जाएगा 49 में सी, ऑप्शन सी वर्धन रेखाएं। 50 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 50 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक विस्तीर्ण गुणधर्म नहीं है? कौन सा एक नहीं है? 50 में आ जाएगा डी, घनत्व नहीं है। एंट्रोपी है, आंतरिक ऊर्जा भी है और एंथैल्पी भी है, एंथैल्पी भी है, लेकिन घनत्व नहीं है। विस्तीर्ण गुणधर्म कौन सा नहीं है प्रश्न में कहा गया था, तो वो आ जाएगा घनत्व। 51 पर आ जाते हैं। 51 में कहा गया है एक अवस्था जहाँ पर ठोस, तरल तथा वाष्प अवस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में रह सकती है को जाना जाता है। 51 में आ जाएगा ऑप्शन ए, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु। 52 पर आ जाते हैं हम। 52 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटो चक्र की वायु मानक दक्षता है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अनुसार 1 - 1/R/y-1, ऑप्शन ए वाला। चलिए अगले पर चलते हैं। 53 इनमें से क्या एक पथफलन नहीं है? 53 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता। 54 वायु के लिए Cp/Cv का मान है जहाँ Cp बराबर अचर
दाब पर विशिष्ट ऊष्मा CV बराबर अचर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें 54 में ऑप्शन बी 1.4, 54 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1.4। 55 पर आ जाते हैं हम। 55 नंबर का क्वेश्चन, धातु अच्छे तापीय चालक होते हैं क्योंकि 55 में आ जाएगा ऑप्शन सी, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। 56 ऊष्मा स्थानांतरण के समग्र गुणांक की इकाई है। 56 में आ जाएगा AW/m² - K। 57 नंबर का क्वेश्चन, वायु के लिए प्रांड्ल संख्या का मूल्य लगभग है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन सी 0.7। सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचती है। 58 में आ जाएगा सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 59 में कहा गया है रेनॉल्ड्स संख्या और प्रांड्ल संख्या के उत्पाद को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी पैकलेट संख्या, ऑप्शन सी पैकलेट संख्या। 60 नंबर क्वेश्चन, आयताकार नोच पर से विसर्जन के लिए सूत्र है। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें 2/3 CD गुणा B, और इसमें रूट में दिया हुआ है आपके 2G गुणा H की पावर 3/2। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 61 पर आ जाते हैं हम। 61 में कहा गया है टरबाइन रनर की इकाई गति है। 61 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए N बटा में है आपके रूट में H, N बटा रूट H। 62 फ्रांसिस टरबाइन है। प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों फाइनल आंसर की में आपके। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 63 में कहा गया है आपके एक हाइड्रोलिक तीव्र कारक सामान्यतः निम्न का बना होता है। 63 ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें 2 सह अक्षीय रैम और 2 सिलेंडर से। 64 ड्राफ्ट ट्यूब पर टेपर कोण है। सॉरी फ्रेंड्स, ड्राफ्ट ट्यूब पर टेपर कोण है। प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब पर टेपर कोण है। 64 ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 8 डिग्री से कम, 8 डिग्री से कम। 65 इनमें से क्या आयाम रहित है, इनमें से क्या है जो आयाम रहित है। 65 में डी आ जाएगा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। 66 में कहा गया है एक ड्राफ्ट ट्यूब गतिज ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है। 66 ऑप्शन आ जाएगा बी दाब ऊर्जा। 66 में आ जाएगा ऑप्शन बी दाब ऊर्जा। 67 द्रव चालित हाइड्रोलिक प्रेस किस अंतर्निहित सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल का, ऑप्शन बी 67 में बी पास्कल का। 68 एक टरबाइन में से इकाई निकासी है। 68 ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी Q बटा रूट H, Q बटा रूट H। 69 में कहा गया है एक टरबाइन की विशिष्ट गति निर्भर है इन पर, किस पर। 69 में डी आ जाएगा गति, शक्ति और पानी की ऊंचाई। गति, शक्ति और पानी की ऊंचाई। किसी गियर का आधार वृत्त व्यास बराबर होता है। तो 70 में आ जाएगा ऑप्शन ए डी गुणा कोस, ऑप्शन ए। 71 ये आपके डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपके बताया गया है रिवेट का कर्तन होगा, रिवेट का कर्तन पूछा गया है। तो इसमें आपके 71 में ऑप्शन आ जाएगा ए एकहरा कर्तन, ऑप्शन ए एकहरा कर्तन। आगे चलते हैं 72 पर। 72 में कहा गया है 72 में आपके क्वेश्चन कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। 72 में आ जाएगा ए पोर्टिको
स्लैब, पोर्टिको स्लैब। 73 में आ जाते हैं हम। एक धरण जिसका एक सिरा स्थायी और दूसरा सिरा स्वतंत्र हो कहलाता है, क्या कहलाता है? 73 में आ जाएगा ऑप्शन डी, कैंटिलीवर धरण, कैंटिलीवर धरण। 74, एक पंक्ति में दो लगातार रिवेट्स के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को कहा जाता है। 74 में आ जाएगा ऑप्शन बी, पिच, ऑप्शन बी, पिच। आगे चलते हैं 75 पर। 75 में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सिद्धांत भंगुर पदार्थ के लिए संतोषप्रद परिणाम देता है? 75 में बी आ जाएगा इसमें दोस्तों, अधिकतम प्रमुख प्रतिबल सिद्धांत। 76, हुक का नियम किस सीमा तक लागू होता है? 76 ऑप्शन ए आ जाएगा, प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थ सीमा। 77 में कहा गया है, एक आयत बनाने के लिए ऑटोकेड का कौन सा कमांड उपयोग में लिया जाएगा? 77 में आ जाएगा ऑप्शन सी, REC। 78 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य किसी पुर्जे की आंतरिक जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान करता है? 78 में आ जाएगा ए, परिच्छेद दृश्य, परिच्छेद दृश्य। 79 में है, इमारतों और पुलों के इस्पात अवयवों मेंबर्स को जोड़ने के लिए एक सामान्य विधि है। 79 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वेल्डिंग, ऑप्शन डी वेल्डिंग। 80 पर आ जाते हैं। 80 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, रुद्धोष्म प्रक्रम में T1/T2 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में T1/T2 होता है। तो 80 में आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के अनुसार ये वाला ऑप्शन आ जाएगा P1/P2 और इसकी पावर दी हुई है y-1/y। आगे चलते हैं 81 पर आ जाते हैं हम। 81 में कहा गया है, अतितप्त भाप के तापमान TSUP और TSAT का अंतर कहलाता है। 81 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सुपर हीट की डिग्री, सुपर हीट की डिग्री। अगला प्रश्न आ जाता है 82, जूल थॉमसन गुणांक को परिभाषित किया गया है। 82 ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए वाला, इसे आप देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं इसे। 82 में ए आ जाएगा, αT/αPH। आगे चलते हैं अगले पर 83 में डीजल इंजन के मामले में संपीड़न के अंत में दबाव के क्रम क्या है? 83 ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 एक निर्बाध प्रसरण प्रक्रिया में किया गया कार्य है। 84 में प्रश्न है, एक निर्बाध प्रसरण प्रक्रिया में किया गया कार्य है। 84 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 0, ऑप्शन सी 0। 85 पर आ जाते हैं। 85 में कहा गया है, एक ठोस शाफ्ट द्वारा कितना बलाधूर्ण उत्पन्न होता है? 85 में आ जाएगा ऑप्शन डी, π/16 D⁻³ पाई। आगे चलते हैं अगले पर 86 पर। 86 में कहा गया है, वह गुण जिसके द्वारा किसी भी धातु को पीटकर चादर में बदला जा सके कहलाता है। 86 में आ जाएगा ऑप्शन बी, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता। 87 यदि एक बीम 2 से अधिक जगह पर स्थिर हो तो उसे कहते हैं। 87 में आ जाएगा ऑप्शन बी, निरंतर संतत बीम। 88 पैमाना, प्रकार पैमाना, प्रकार पैमाना क्या है जिसमें प्रतिनिधि अंश 1:1 है? 88 में आ जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आकार का पैमाना, पूर्ण आकार का पैमाना। 89 UDL से तात्पर्य है, UDL से क्या तात्पर्य है? 89 में आ जाएगा ऑप्शन डी, समान रूप से वितरित भार, समान रूप से वितरित भार। 90 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी बंधन है?
90 में आ जाएगा ऑप्शन डी रिवेट्स, ऑप्शन डी रिवेट्स। 91 चरम प्रतिबल से अभिकल्प प्रतिबल के अनुपात को जाना जाता है। 91 में आ जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा के कारक, सुरक्षा के कारक। 92 में पटलित स्प्रिंग की पत्तियों में कौन सा प्रतिबल लगता है। 92 में आ जाएगा ऑप्शन ए वंकन प्रतिबल। अगला है 93 जब मूल आयाम के एक तरफ सहिष्णुता टॉलरेंस दी जाती है तो इसे कहा जाता है। 93 पे आ जाएगा ऑप्शन सी एक पार्श्वीय प्रणाली, एक पार्श्वीय प्रणाली। 93 में सी। 94 में कहा गया है कोटर जोड़ को प्रयोग में लाया जाता है जब अवयवों मेंबर्स पर इनमें से किस तरह के प्रतिबल लगे हों। 94 ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें अक्षीय तनन या संपीड़न। 94 में सी अक्षीय तनन या संपीड़न। 95 एक नकल जोड़ का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितनी छड़ों को जोड़ा जा सकता है। 95 में बी आ जाएगा 3, ऑप्शन बी 3। 96 में है सरल आवर्त गति में आवर्तकाल होता है। 96 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2 पाई रूट में दिया हुआ है L/G, ऑप्शन बी। 97 पर आ जाते हैं। 97 में कहा गया है गतिपाल पहिए की औसत ऊर्जा है, गतिपाल पहिए की औसत ऊर्जा है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1W/2 98 यंग मापांक E तथा दृढ़ता मापांक N में संबंध है। 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी E बराबर 2N ब्रैकेट में है 1+V। 99 अनुप्रस्थ तनाव तथा अक्षीय तनाव का अनुपात कहलाता है। 99 में आ जाएगा ऑप्शन सी पाइजन अनुपात। 100 व्यास D के एक गोलाकार स्तंभ के परिभ्रमण की त्रिज्या है। 100 में आ जाएगा ऑप्शन ए D/4। 101 में है एक वृत्तीय खंड में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल और औसत प्रतिबल का अनुपात है। 101 में आ जाएगा ऑप्शन डी 4/3। अगला है 102 गियर के लिए संपर्क अनुपात होता है। 102 में आ जाएगा ऑप्शन डी 1 से ज़्यादा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 103 हार्टनेल गवर्नर 1 है। 103 में आ जाएगा ऑप्शन सी स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। अगले पर चलते हैं। 104 पर आ जाते हैं हम। 104 में कहा गया है आपके उच्च दाब संपीड़क में डिस्चार्ज दाब होता है। 104 में आ जाएगा ऑप्शन बी 8 से 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 में क्वेश्चन है यदि संपीड़क में वायु का प्रवाह इसकी अक्ष के समांतर हो तो वह संपीड़क कहा जाता है। 105 में आ जाएगा ऑप्शन ए अक्षीय प्रवाह संपीड़क, अक्षीय प्रवाह संपीड़क। 106 आवेग पहियों के लिए विशिष्ट गति का परास होता है। 106 में आ जाएगा ऑप्शन ए 0 से 4.5, 0 से 4.5। आगे चलते हैं अगले पर। 107 पर आ जाते हैं। 107 में कहा गया है 107 में है प्रत्यागामी पंप को डैश भी कहा जाता है। प्रत्यागामी पंप को और क्या कहा जाता है। 107 में ए आ जाएगा बल पंप, ऑप्शन ए बल पंप। 108 में है ध्वनि का वास्तविक वेग से स्थानीय वेग का अनुपात कहलाता है। 108 में आ जाएगा डी मैक नंबर। 109 पर आ जाते हैं हम। 109 यदि स्टेज दक्षता S है, ब्लेड दक्षता B है और नोजल दक्षता N है तो 109 में आ जाएगा ऑप्शन बी S बराबर B इंटू N, S बराबर B इंटू N। अगला है 110 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप वाइज संघनन आमतौर पर किस सतह पर होता है। 110 में ऑप्शन आ जाएगा ए तैलीय सतह पर। 111 है एक सतह जहां तापीय विकिरण हो रहा है जिसमें परावर्तनशीलता 0.55 है तथा पारगम्यता 0.032 है तो
अवशोषकता का मान क्या होगा? 111 में आ जाएगा ऑप्शन बी 0.418। 112 मोटर गाड़ी का रेडिएटर इनमें से किस प्रकार का ऊष्मा विनिमायक है? मोटर गाड़ी का रेडिएटर इनमें से किस प्रकार का ऊष्मा विनिमायक है? 112 में ऑप्शन सी आ जाएगा क्रॉस प्रवाह प्रकार। 113 में कहा गया है ऊष्मा अंतरण समीकरण Q बराबर A84 कहलाती है। 113 में आ जाएगा ऑप्शन ए स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। इसको आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं, 114 पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध गतिक काइनेमैटिक जोड़े वे होते हैं जिनमें दो तत्व होते हैं जो 114 में आ जाएगा ऑप्शन सी सापेक्ष गति को अनुमति दें। 115 में आ जाते हैं। 115 में क्वेश्चन कहा गया है आपसे एक क्रैंक चालित स्लाइडर क्रैंक तंत्र में निश्चालित केंद्रों की संख्या है। 115 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2। 116 नंबर का क्वेश्चन जब एक किनेमेटिक श्रृंखला के लिंक में से एक को स्थायी फिक्स्ड किया जाता है तो श्रृंखला को इस रूप में जाना जाता है। 116 में ऑप्शन बी आ जाएगा तंत्र। 117 पर आ जाते हैं हम। 117 पर आ जाते हैं। 117 पर आ जाते हैं। 117 में क्वेश्चन है त्वरण का कोरियोलिस घटक फिसलने के वेग को अग्रसर करता है। प्रश्न फिर दोहरा देते हैं त्वरण का कोरियोलिस घटक फिसलने के वेग को अग्रसर करता है। 117 में आ जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन आ जाता है 118वां विभिन्न समतलों में कई घूमने वाले द्रव्यमानों का पूर्ण संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है? 118 में आ जाएगा ऑप्शन सी परिणामी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए। 119 में है एक लोकोमोटिव में स्ट्रोक की रेखा के लंबवत असंतुलित बल के अधिकतम परिणाम को क्या कहते हैं? 119 में आ जाएगा ऑप्शन सी हैमर ब्लो। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस तरह के कंटेंट पाना चाहते हैं पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 120 एक मोटर गाड़ी यदि बाएं दिशा में घुमाव लेती है तो घूर्णाक्ष स्थापी बलाघूर्ण है। एक मोटर गाड़ी यदि बाएं दिशा में घुमाव लेती है तो घूर्णाक्ष स्थापी बलाघूर्ण ऑप्शन आ जाएगा इसमें 120 में ऑप्शन ए। 120 में आ जाएगा ऑप्शन ए बाहरी पहियों पर बल को बढ़ाता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।